नमस्कार मेरे शेरों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? एक बार जल्दी से आ जाइए, जुड़ जाइए। फिर हम लोग आज का जो हमारा ये धुआंधार सेशन है, हम इसकी शुरुआत करेंगे। आप सभी लोग को मेरी तरफ से राधे राधे, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी, अपनी पढ़ाई लिखाई को अच्छे से बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। और अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग वो मुझसे यहाँ पर शेयर या साझा कर सकते हैं बड़े इत्मीनान से, ठीक है ना। बाकी आप लोग बेटा तैयारी में लगे रहो, क्योंकि आप लोगों के एग्जामिनेशंस होने वाले हैं। तो अगर आप लोग अपनी तैयारी से चूकोगे तो आप लोगों को भाई साहब नुकसान होगा। दूसरी चीज़ बता दूं, ALP का नोटिफिकेशन भी आया हुआ है। तो जितने हमारे छोटे भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने 10th के साथ ITI किया हो, या आप लोगों ने डिप्लोमा कर रखा हो, या आप लोगों ने BTech या BE कर रखा हो, हाँ ठीक है, तो आप लोग फॉर्म को भर दो बेटा, क्योंकि असिस्टेंट लोको पायलट में बहुत अच्छे नंबर में वैकेंसी 11,000 समथिंग वैकेंसीज निकाली गई हैं आप लोगों की, ठीक है ना। तो ये क्लास आप लोग की रोज शाम को 5 बजे लाइव होती है। और इस क्लास का सबसे बड़ा इम्पैक्ट या सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे उन बच्चों को मिल रहा है जो NTPC का एग्जाम दे रहे हैं, जो ग्रुप D का एग्जाम देने जाएंगे, या आगे कोई भी रेलवे का एग्जाम देने जाओ। रीजनिंग सब जगह आती है, और जब रीजनिंग सब जगह आती है तो वही टाइप के क्वेश्चन, वही लेवल का क्वेश्चन आप लोग की हेल्प करेगा। ALP में भी बहुत हेल्पफुल ये क्लास है आपकी, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर मैंने दे दिया है यहाँ पर, और हम रैपिड फायर स्पीड में लेकर के चलेंगे। 35 से 40 मिनट में हम पूरी कोशिश करेंगे कि इसको ओवर कर लें। 35 से 40 मिनट के अंदर हम लोग इसको ओवर करने की कोशिश करेंगे। 6, 3, 1, 7, 4 और 5, 8 ये रहा, ठीक है। बोला है प्रत्येक अंक को बाएं से दाएं क्या किया जाए, अवरोही क्रम में। आरोही क्रम में नहीं, अवरोही। अवरोही का मतलब होता है डिसेंडिंग ऑर्डर, आरोही का मतलब होता है बढ़ता क्रम, अवरोही का मतलब होता है घटता क्रम। तो अब ये अवरोही का मतलब है घटते हुए क्रम में हमें इसको क्या करना है, लगाना है, घटते हुए क्रम में लगाना है। अगर हम इसको घटते हुए क्रम में लगाएं, ध्यान से देखिएगा, तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 7, 8 हो गया, 7 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया। तो बोला है इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से तीसरा और दाएं से दूसरे अंकों का योग, तो 6 + 3 कितना हो जाएगा, 9 निकल के आ जाएगा। यानी पहले क्वेश्चन का आंसर B निकल के आ रहा है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। यह है आप लोगों के सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन। लेकिन जो ये सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, ये किसका है बेटा? सिटिंग इन अ रो, यानी लाइन की सिटिंग है आपकी। ये किसकी सिटिंग है बेटा? लाइन की सिटिंग है आप लोगों की। लाइन की सिटिंग है जो यहां पर आप लोगों से पूछी गई है। ट्राई करिए, बताइए। चलिए इसको देखा जाए। यहां पर बोला है 7 लोगों की सिटिंग है ना, 7 लोगों की कर दें। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 लोगों की सिटिंग है ना। चलो पहली लाइन क्या बोला है? ओनली 3 पीपल सिट्स बिटवीन V एंड T। V और T के बीच में केवल 3 लोग हैं। अभी हमें नहीं पता, इसलिए V और T के बीच में 3 लोग आएंगे, हमने ऐसे लिख लिया। आगे बोला है U इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ T। U जो है वो T के तत्काल बाएं कौन आएगा? U आ जाएगा। उसके बाद बोला है नो वन इज सिटिंग टू द राइट ऑफ C। C के दाएं कोई नहीं बैठेगा। बोला है ना C के दाईं ओर कोई नहीं बैठा है, तो C यहां आ जाएगा। C और U के बीच में केवल 2 लोग बैठे हैं, तो 1 और 2, तो C और U के बीच में 2 लोग बैठे हैं। अब ये देखो T के तत्काल बाएं कौन आ रहा है? U आ रहा है T के इमीडिएट लेफ्ट में। तो देखो ये लेफ्ट है और ये राइट है। क्यों ये लेफ्ट और राइट है? क्योंकि सारे के सारे लोग नॉर्थ देख रहे हैं, ठीक है। अब देखो तो T के तत्काल बाएं कौन आएगा? U। तो T कहाँ आएगा? यहाँ। तो T का तत्काल बाएं इधर बनेगा, U आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखो V और T के बीच में 3 लोग हैं, तो 1, 2, 3, तो V और T के बीच में 3 लोग हैं, इतनी सिटिंग बन गई। अगला आपसे बोला गया है W इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ A। W जो है वो A के तत्काल दाएं है, तो A के तत्काल दाएं W आ जाएगा। बचा कौन सा लेटर है? A हो गया, B बचा हुआ है, ये लो यहाँ पर आ गया।
अब आपसे पूछा गया बी और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं, तो बी और डब्ल्यू के बीच में कितने लोग बैठे हैं मेरे शेरों, 2 लोग बैठे हुए हैं। ऑप्शन नंबर 2 और आंसर भी 2 है, दोनों के दोनों 2 है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, यह है आप लोगों का लेटर सीरीज का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है और ये क्वेश्चन है आप लोगों की लेटर सीरीज का। तो लेटर सीरीज का ये क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखिए, निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा। इसको ध्यान से देखिए, निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर बनेगा। जल्दी जल्दी इसको ध्यान से देख करके निकाल करके बता दीजिए इसका क्या आंसर आएगा, बहुत ध्यान से। तो अगला वाला क्या बनेगा, नेक्स्ट वाला क्या बनेगा आपको बताना है। तो देखो सबका पहला अक्षर एल है, मत चेक करो एल ही आएगा, तो अब दूसरे और तीसरे को चेक ही करना पड़ेगा। जेड से डब्ल्यू मतलब -3 फिर -3 फिर -3, 17 में से 3 घटाएंगे 14, 18 से 15 -3 -3 और फिर से -3 तो 6। एल एन एफ ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। और लॉजिक अगर आप देखो तो -3 जो यहाँ पर पूरा लॉजिक है वो -3 का ही है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें से आप लोगों को निकाल करके बताना है ऑड 1 आउट, और ये आप लोगों का यस क्या निकाल करके बताना है, ऑड 1 आउट निकाल करके बताना है। और आप लोग को जो इसमें से अलग है वो वाला आपका फाइनल आंसर बन के आ जाएगा। जल्दी से देखिए, निकालिए और बताइए। और इस क्लास की पीडीएफ बेटा आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाती है, रीजनिंग बाय विनय तिवारी सर। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा हुआ है। ठीक है, चलो यहाँ पर ध्यान से देखा जाए तो ये देखो 21 से 16 मतलब कितना माइनस किया, 21 से 16 का मतलब हो गया -5। 7 से यहाँ सब में -5 हुआ। 25 से 19 मतलब -6, 23 से 17 अगेन -6, 11 से 6 -5। तो आप लोग का डी वाला अलग हो जाएगा। बाकी सब में -5 -6 चल रहा है, लेकिन डी वाला जो ऑप्शन है उसमें -5 और -5 चल रहा था, इसलिए डी वाला ऑप्शन आप लोग का अलग है, डिफरेंट है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 आ चुका है। हम अपनी स्पीड को बढ़ाते हैं क्योंकि हम लोग को 35 से 40 मिनट में इस चीज़ को करना है। ठीक है, चलिए अब इसको करने का तरीका मैंने आपको क्या सिखाया है कि इसी में चेक करो कि पहला लेटर कौन सा बन रहा है, दूसरा कौन सा बन रहा है, चेक करके ऑप्शन एलिमिनेट करते जाओ। जैसे यहाँ देखो दूसरा लेटर पहला बना है, तो दूसरा लेटर पहला बना है, दूसरा पहला बना है, दूसरा पहला नहीं बना है यानी सी ऑप्शन कट गया, दूसरा पहला बना है यानी अभी तक एक ऑप्शन कटा है। अब यहाँ पर देखो लास्ट वाला फर्स्ट बना है, तो लास्ट वाला फर्स्ट है नहीं है ना, ए वाला कट गया, लास्ट वाला फर्स्ट है और लास्ट वाला फर्स्ट है। अब कोई एक और देख लो, जैसे यहाँ लास्ट में एस आ रहा है तो एस ये सेकंड वाला लास्ट बन रहा है, तो ये सेकंड वाला लास्ट बन रहा है, सेकंड वाला लास्ट इसमें भी बन रहा है। ठीक है, अब इसमें देख लो, हाँ यहाँ पे ये देखो ये लास्ट वाला लास्ट बन रहा है, तो ये लास्ट वाला लास्ट बन रहा है, लेकिन यहाँ लास्ट वाला, अच्छा यहाँ भी लास्ट वाला लास्ट ही बन रहा है। अब तो देखना ही पड़ेगा, इन दोनों में देख लो क्या क्या चेंजेस हैं। ठीक है, जैसे कौन कौन सा हम चेक कर रहे हैं, ये वाला, अच्छा दूसरा और चौथा देखना था, क्या लास्ट वाला लास्ट हाँ बन रहा है, तो यानी हमारे 2 ऑप्शन तो कट गए। हमें खाली चेक क्या करना है, हमें चेक करना है बी और डी, हमें चेक करना है बी और डी ना। तो इस हिसाब से अगर हम लोग देखें, अब जो चेंजेस वाला कोई भी देख लो, जैसे यहाँ पर एन था, यू कहाँ जा रहा है सेकंड में, यू सेकंड में जा रहा है ना, यहाँ से सेकंड में जा रहा है, तो यू सेकंड में गया, यहाँ एफ सेकंड में चला गया है। ठीक है, अब उसके बाद इधर वाले में देख लो, तो पहला लेटर तीसरा बनेगा, पहला लेटर तीसरा इसमें नहीं आ रहा है, देखो पहला लेटर तीसरा बन रहा है, तो आपका फाइनल आंसर डी है। अब ऐसे ही चेक करना है, आप आज थोड़ा सा हम लोग फंसे, नहीं तो हम लोग बहुत जल्दी जल्दी कर लेते हैं इसको। डी आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला मैथमेटिकल ऑपरेशन का क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर मैंने दे दिया है। बेटा निकाल करके बता दो इसका क्या आंसर बनेगा। निकाल करके बता दीजिए बेटा इसका क्या आंसर आएगा, जल्दी जल्दी।
सारे दोस्त सारे मित्र निकालिए और बताइए। बहुत सही। अब ये है मैथमेटिकल ऑपरेशन, बॉडमॉस वाला क्वेश्चन, इसको कई लोग सिंप्लीफिकेशन भी बोलते हैं, दोनों का मतलब सेम है। तो देखो प्लस और माइनस को आपस में बदल दें, तो प्लस की जगह माइनस कर दो और माइनस की जगह प्लस कर दो, और क्रॉस और डिवाइड को आपस में बदल दें, तो यहाँ कर दो डिवाइड और यहाँ कर दो क्रॉस। ठीक है, तो यहाँ देखो 24 माइनस 86/2 प्लस का 15 चौके 60, ये हो गया। तो 2 से काट देंगे तो 43 43 43 दूना 86। हाँ, तो अगर हम लोग 60 और ये कर लें, क्या 60 में से अगर 43 जाएगा 17, तो 24 और प्लस 17 कर दो, 7 4 11 का 1, फिर एक हाथ से लग गया 41। 41 ऑप्शन नंबर डी बन रहा है, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 आपके सामने आ चुका है, कोडेड फॉर्म का ब्लड रिलेशन, और ये आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये आपके पेपर में आएगा ही आएगा। और मैं आप लोग को बार बार कह रहा हूं, ये क्लास आपके रेलवे के हर एग्जाम में काम आएगी। तो अगर आपका कोई दोस्त भाई बहन रेलवे के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहा है, ग्रुप डी, ALP, टेक्नीशियन, किसी की भी, NTPC, सबको ये क्लास शेयर कर दो, और रोज शाम को 5 बजे इस क्लास में लाइव आ जाया करो। और क्लास में लाइव आने के साथ साथ आपका जो फेवरेट काम है, क्लास को लाइक करना, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्लास के लिंक को कॉपी करके शेयर करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसे पूरा कर दिया करो। ठीक है, चलो यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर आपसे बोला गया है हाउ इज ई रिलेटेड टू एन, ई एन से कैसे रिलेट कर रहा है। तो एट द रेट का मतलब क्या है, वाइफ, यानी ई वाइफ है एफ की, ई वाइफ है, ई पत्नी है किसकी, एफ की, एफ उसका पति है। फिर प्लस प्लस का मतलब क्या है, भाई, ए बी का भाई है, इसका मतलब एफ भाई है किसका, जी का। डॉलर, डॉलर का मतलब क्या है, बेटी, जी बेटी है, जी बेटी है एम की। और फिर डिवाइड, डिवाइड का मतलब क्या है, फादर, एम पिताजी हैं किसके, एम पिताजी हैं किसके, एन के, एम पिताजी हैं एन की, सब भाई बहन हो गए। पूछा है हाउ इज ई रिलेटेड टू एन, ई एन से कैसे रिलेट करा, तो आपके भाई की वाइफ, ब्रदर्स वाइफ, ब्रदर्स वाइफ यानी भाभी, ब्रदर्स वाइफ यानी भाभी, ऑप्शन डी। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, और ये वो वाला क्वेश्चन है जो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज वाला क्वेश्चन आता है, और ये क्वेश्चन भी 2 2 3 3 देखने को मिलते हैं आपके पेपर में। तो आप निश्चिंतता से इस क्वेश्चन का आंसर निकाल करके बताइए क्या बनेगा। आप निश्चिंतता के साथ इस क्वेश्चन का आंसर निकाल करके बताइए क्या बनेगा। और जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ आप सब ने मिल करके अभी तक क्लास के लिंक को शेयर नहीं किया है, तो भाई साहब शेयर कर दो, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलो बताया जाए। बोला है ऐसे कितने प्रतीक हैं, ऐसे कितने सिंबल हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक प्रतीक, यानी पहले एक सिंबल, पहले एक सिंबल और ठीक बाद एक संख्या और बाद में एक नंबर होगा। यानी 2 सिंबल के बाद नंबर, 2 सिंबल के बाद नंबर, 2 सिंबल के बाद नंबर। ऑप्शन में देखो 2 सिंबल के बाद नंबर 1 बन गया, 2 सिंबल के बाद नंबर 2 बन गया। हाँ, अगला ठीक है, अगला देखो 2 सिंबल के बाद नंबर, यहां पर फिर से अगला वाला भी देखो 2 सिंबल के बाद यहां पर भी नंबर है, तो 2 सिंबल के बाद नंबर ये 3 हो गए, फिर 2 सिंबल के बाद नंबर आपका ये 4, यानी कितने पेयर बन रहे हैं बेटा, कितने हैं, 4। तो आप लोगों का फाइनल आंसर डी निकल के आ जाएगा। यहां पर आप लोगों का जो फाइनल आंसर आएगा वो डी निकल के आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखो, इसको समझो जल्दी से, तब तक इसका आंसर निकालते रहो आप लोग, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग का रैंकिंग से रिलेटेड है, किससे बेटा,
ऑर्डर एंड रैंकिंग, ऑर्डर एंड रैंकिंग से रिलेटेड है, ऑर्डर एंड रैंकिंग से संबंधित है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आप लोग का ऑर्डर एंड रैंकिंग से संबंधित है। बोल रहा है विजय की क्लास जो विजय जो है, विजय का कक्षा में पहला स्थान 12वां और अंतिम, अच्छा पहले से यानी शुरू से, तो टोटल निकालना है। जब एक ही पर्सन की प्लेस दोनों तरफ से दी जाए तो टोटल कैसे निकलता है, दोनों को जोड़ दो, लेफ्ट और प्लस राइट दोनों को जोड़ने के बाद दोनों को जोड़ करके -1 कर दो, तो लेफ्ट से रैंक कितनी दी है 12 और प्लस का कितना है 34, दोनों को जोड़ करके -1 कर दो, तो 12 और 34, 4 और 2 6, 3 और 1 4, 46 -1 कर देंगे तो हमारा आंसर 45 आ जाएगा। हम लोग का फाइनल आंसर 45 आ जाएगा, ऑप्शन सी आ जाएगा, 45 यानी ऑप्शन सी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, निकालिए और बताइए। रैंकिंग का ही एक और क्वेश्चन, रैंकिंग का ही एक और क्वेश्चन, हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वें पे आ चुके हैं। देख करके निकाल करके बता दीजिए इसका क्या आंसर आएगा। हम लोग क्वेश्चन नंबर 10वें यानी 10th पर आ चुके हैं। देख करके निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर बनेगा, जल्दी जल्दी सारे लोग। चलो आओ, यहां पर बोला है 30 छात्र हैं टोटल। टोटल कितने हैं, टोटल कितने बोल दिया है बेटा 30। सभी लोग क्लास को लाइक कर दो। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं लाइव और लाइक का रेशियो बराबर नहीं है भाई साहब, ये सब चलेगा नहीं, ऐसे क्लास में नहीं चलेगा। क्लास में रेगुलरिटी रखनी है, क्लास में रेगुलर लाइक करना है। ऑफलाइन भी कमेंट किया करो, ऑफलाइन कमेंट आप सारे लोग नहीं करते हो, जबकि सारे लोग को ऑफलाइन कमेंट करके अपने रिस्पॉन्सेज देने चाहिए। बोला है सब नॉट देख रहे हैं। दीपा इज स्टैंडिंग 9th फ्रॉम द लेफ्ट एंड सविता इज स्टैंडिंग 11th फ्रॉम द राइट। हाँ अब देखो बोला है दीपा जो है वो 9th है लेफ्ट से और सविता जो है वो राइट से 11th है। आप लोग को मिडिल निकालने हैं, और मिडिल कैसे निकलता है, मिडिल इज इक्वल्स टू टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, टोटल माइनस लेफ्ट प्लस राइट, जो दोनों पर्सन की पोजीशन है उसको जोड़ करके घटा दो, तो 30 माइनस 11 प्लस 9 यानी हो जाएगा 10। ठीक है, तो आप लोग का फाइनल आंसर 10 बिल्कुल सही जवाब आ रहा है, ए आंसर जितने लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 11 आ चुका है, और हम लोग 3-4 क्वेश्चन के बाद आधा क्लास खत्म कर चुके होंगे। मतलब 30 क्वेश्चंस होते हैं तो हम आधी क्लास को यहाँ पर ओवर कर चुके होंगे। जल्दी से देख करके निकाल करके बता दीजिए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। जल्दी से देख करके निकाल करके बता दीजिए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, जल्दी जल्दी। यहाँ पर तरीका मैंने आपको क्या सिखाया है, एक एक लेटर के हिसाब से। जैसे ये देखो, यहाँ का पहला लेटर दूसरा बना है, तो पहला लेटर दूसरा बन रहा है, पहला वाला दूसरा नहीं बन रहा है, ऑप्शन उड़ा दो। पहला वाला दूसरा बन रहा है, नहीं बन रहा है सर, ये भी उड़ा दो। पहला वाला दूसरा बन रहा है, हाँ बन रहा है, ठीक है। यानी अब ए और डी में से कोई आंसर बनेगा। अब अगला देख लो, ये पी दूसरा अक्षर तीसरा अक्षर पहला बन रहा है, तीसरा अक्षर पहला बन रहा है, तीसरा अक्षर पहला नहीं बन रहा है, काट दो। आपका फाइनल आंसर ए आ गया। बस, चूंकि ऑनलाइन एग्जाम है तो पेपर में ऐसे ही अप्रोच करके ऑप्शन चेक करना है और ऑप्शन एलिमिनेशन से आंसर बनाना है। आपका फाइनल आंसर ए बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 12, जो कि आपसे कहा जा रहा है कि आप लोग बॉडमॉस के नियम को फॉलो करके बना करके बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। बॉडमॉस के नियम को अप्लाई करो, फॉलो करो, बताओ इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, जल्दी जल्दी। यहाँ पर बॉडमॉस के नियम को फॉलो करके निकाल करके बताइए इसका क्या आंसर बनेगा, जल्दी जल्दी। यहां पर देखें, चलो जल्दी जल्दी सारे लोग निकालो और बताओ। बताइए जल्दी से। चलिए आओ इसको सॉल्व करें। बोला है ए का मतलब क्या बोला है बेटा, ए का मतलब है डिवाइड, बी का मतलब बोला है क्रॉस, बी का मतलब बोला है क्रॉस,
सी का मतलब बोला है प्लस और डी का मतलब बोला है माइनस, डी का मतलब बोला है माइनस। ये है आप लोगों का। तो यहां पर अगर हम देखें तो 100/5 प्लस 14 माइनस 5 गुणे 3, तो 20 यह आ जाएगा, 20 और प्लस 14 और माइनस का 15, ये रहा। तो इसमें से जाएंगे -1 तो ये आ जाएगा 19 विल बी द परम सत्य उत्तर। यस, डी आंसर, सारे लोग बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, डी आंसर बिल्कुल सही जवाब आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पे अपन आ चुके हैं। मतलब रैंकिंग अब कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने लग गया है। और रैंकिंग में एक क्वेश्चन और बनेगा तो बेटा वो वाला कि ये बड़ा, ये छोटा, ये बराबर, ऐसा वाला। और इस बार आप लोग को मैं बताऊं तो जो आपके ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चन आया था और अंडर ग्रेजुएट में भी आया था, वो था डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन, जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन आ रहा था, उस एक क्वेश्चन को मैंने कई क्लास में कराया है, उसके लिए मैं एक स्पेशल क्लास नेक्स्ट वीक में प्लान करूंगा, आपको बताऊंगा, ठीक है। अच्छा, मैं एक प्लान सोच रहा था, आप लोग मुझे बताना कि हम लोग डेली करें 25 क्वेश्चन, आप लोग मुझे बताना, बट ये मैं नेक्स्ट वीक से ही अप्लाई करूंगा, इधर इस वीक में नहीं। 25 क्वेश्चन करें डेली, 25 क्वेश्चन करें डेली, और साथ ही साथ 5 क्वेश्चन फॉर 1 टॉपिक। क्या कहती है जनता? मतलब हम लोग पहले तो 25 क्वेश्चन करें और फिर किसी एक टॉपिक के 5 क्वेश्चन, मतलब वो टॉपिक का एक तरीके से कह लो कंसेप्ट क्लियर करना, या उस टॉपिक के 5 क्वेश्चन हम रोज एक एक टॉपिक के लगाते जाएं। तो अभी जो हमारे पास दिन बचे उसमें हम लोग 10-15 टॉपिक बड़े आराम से कवर अप कर लेंगे। तो इस वाले पर आपका क्या विचार है, ये मुझे आप लोग ऑफलाइन कमेंट, जब क्लास खत्म हो जाए अगर आप ऐसा चाहते हो तो ये मुझे कमेंट करना, तब उस हिसाब से हम लोग लेकर के चीज़ों को चलेंगे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर बोला है राजेश अपनी कक्षा में पहले से 25वें और अंतिम से 35वें, तो टोटल निकालना है। तो टोटल इज इक्वल्स टू 25 और प्लस 35 दोनों को जोड़ करके -1। तो 25 5 30, 25 30 और 5 35 5 40 20 60, 60 -1 कर देंगे तो 59, 59 ए आपका आंसर बन जाएगा, ठीक है। चलो, बहुत सही। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, 44 है, 55 है, 68 है, 83 है, 100 है, अगला क्या आएगा? 100 है, अगला क्या आएगा? 100 है, अगला क्या आएगा? जल्दी से देखिए, निकालिए और बताइए इस क्वेश्चन का क्या रेस्पॉन्स बनेगा, इस क्वेश्चन का क्या रेस्पॉन्स बनेगा? जल्दी से देख करके निकाल करके बताइए सारे लोग। यहां पर देखो, क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देख करके निकाल करके बता दो इसका क्या रेस्पॉन्स आएगा, जल्दी जल्दी। चलो आ जाओ, इसको देखें। चलो, क्या बन रहा है? बी। आओ देखते हैं। 44 से 55, 11 जोड़ दिया, यहां देख लो, यहां आई थिंक 5 3 8 13 जोड़ दिया, 11 13, यहां देख लो 8 5 13, 8 5 13 का 3, फिर एक हासिल लग गया, 6 7 1 8, 11 13 15 और यहाँ हो गया 17, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 19। तो 119 आ जाएगा बेटा, 119 124, यानी सी आंसर आएगा। बी वालों का कैलकुलेशन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, सी वाले भी, कई सारे लोग सी वाले थे। चलिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, नेक्स्ट निकालिए और बताइए। 15वां क्वेश्चन, यानी हम आधी क्लास पे पहुंच चुके हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, यहां पर निकाल करके बताइए इस क्वेश्चन का क्या आंसर आएगा। इसमें से आपको निकाल करके बताना है कौन सा वाला ऑड है, कौन सा वाला ऑड है आपको निकाल करके बताना है। तो देखो, n से m मतलब -1, t से s मतलब -1, 17 से 16 -1, 11 से 10 -1, फिर 9 से 15, 9 और 6 15, फिर 15 और 7 22 हो जाता है, फिर 12 और 6 12 6 19। तो आपका फाइनल आंसर बी आएगा। आप लोगों का फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? बी निकल के आ जाएगा आप लोगों का फाइनल आंसर। ओहो, 9 6 15 सही तो है, और यहाँ 15 7 22, यहाँ 12 और 7 19, और यहाँ 7 और 6 13। एक सेकेंड रुक जाओ,
नहीं नहीं, एक सेकंड रुक जाओ, यहाँ भी +7 हो गया, यहाँ 12, अच्छा 12 7 19 है, ठीक 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 ठीक, सही है सही है सही है सही है, ये भी +7 था, ये भी +7 है, तो आपका अलग ए वाला है, यानी बाकी सब में -1 +7 -1 +7, लेकिन पहले वाले -1 +6 है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन आने से पहले एक बात बता दूं, अगर आप लोग बेटा अभी तक संजीवनी 2.0 बैच से नहीं जुड़े हो, इस बैच में जुड़ने के लिए आपको बहुत बड़ी रकम नहीं देनी है, मात्र 1 रुपये लगाना है आप लोगों को, मात्र 1 रुपये आप लोगों को पे करना है, मात्र 1 रुपये लगाना है, और 1 रुपये लगाने के बाद आप लोगों को संजीवनी 2.0 बैच में जुड़ जाना है। और संजीवनी 2.0 बैच के अंदर आप लोगों को 3000 क्वेश्चन की पीडीएफ मिल जाएगी, जिसमें रीजनिंग के 1000, मैथ्स के और जीएस के 1000 क्वेश्चन होंगे, प्लस आप लोग को 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, मॉक टेस्ट वो भी लाइव वाले, और प्लस आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएगा। ये सब कुछ आपको संजीवनी बैच के अंदर मिलेगा, लेकिन कैसे मिलेगा, जब आप एवीएस कूपन कोड का इस्तेमाल करोगे, जब आप एवीएस कूपन कोड का इस्तेमाल करोगे तभी आप लोगों को ये मिलेगा। तो लेट मत करो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में संजीवनी बैच का लिंक लगा है, जाओ क्लिक करो और अप्लाई कूपन ज़रूर करना एवीएस, और उसके बाद इसमें जुड़ जाओ। ठीक है, और सारी पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 16। क्लास नहीं ओवर हुई है, समझ गए? हाँ, सिलॉक्स। चलो यहां आ जाओ, यहां चलें, आइए। बोला है सारे सारे हैंड लेग हैं, सारे सारे हैंड क्या हैं, लेग हैं। फिर बोला है सम लेग आर फेसेस, कुछ लेग फेस है। पहला है सारे लेग हैंड है, सारे लेग हैंड है क्या, गलत जवाब। फिर है सारे फेस लेग हैं, सारे फेस लेग हैं, ये भी गलत जवाब। और जब दोनों गलत होते हैं तो हमारा आंसर ए चला जाएगा, ना तो पहला सही ना ही दूसरा सही। अगला क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17, और ये है अल्फाबेटिकल सीरीज, अल्फाबेटिकल सीरीज। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या बनेगा आपको निकाल करके बताना है। सभी लोग जल्दी से देखो, आप जितना फास्ट रिस्पॉन्स बनाओगे उतना फास्ट मैं आपको लेकर के चलूंगा। तो आप लोगों से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हूं मैं, आपकी स्पीड मेरी स्पीड मैच करनी चाहिए कैसे भी करके। ठीक है, चलो यहां आ जाओ, यहां पर देखने की कोशिश करते हैं ध्यान से। यहां पर देखो तो 7 और 5 12, 12 5 12 7 19, देखो नहीं 7 5 12, यानी 7 7 7 और 7, यानी जी आएगा। और ओहो, मैंने ये तो करता ही नहीं, पहले ही कटवा देता था। लेकिन चलो अब लास्ट वाला चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। 18 से 25, 18 7, तो 13 7 20, यानी टी आना चाहिए। ये लो, यानी पूरा देखो, पहली चीज तुरंत ऑप्शन देखा करो ऐसे क्वेश्चन में, अगर सेम सेम लेटर है मत चेक करना, क्योंकि उससे कोई सेंस नहीं बनेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, क्वेश्चन नंबर 18 आ चुका है, डायरेक्शन और डिस्टेंस का। 18वां प्रश्न है ये डायरेक्शन और डिस्टेंस का। इसको देख करके निकाल करके बता दीजिए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, इसको देख करके निकाल करके बता दीजिए इसका क्या आंसर बनेगा। मेरे दोस्तों जल्दी से देखिए, निकालिए और बताइए बताइए। बोल रहा है अमन है कोई, वो ए पॉइंट से चलना स्टार्ट करता है और 10 मीटर नॉर्थ में जाता है, उसके बाद राइट मुड़ता है। पहले 10 मीटर नॉर्थ में गया, उसके बाद दाएं मुड़ता है और कितना जाता है, 5 मीटर जाता है। फिर दोबारा राइट मुड़ता है और 6 मीटर जाता है। फिर दोबारा राइट मुड़ता है, 6 मीटर जाता है। फिर से राइट मुड़ता है और 12 मीटर जाता है। फिर से राइट मुड़ता है और 12 का मतलब ये हो गया 5 और ये हो गया 7। अंतिम बार लेफ्ट मुड़ता है और 4 मीटर जाता है, लेफ्ट मुड़ता है और 4 मीटर चला जाता है। ठीक है, बस हो गया। अब पूछा है और रुक जाता है, शुरुआती बिंदु तक पहुंचने के लिए, स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंचने के लिए उसे कितना दूर और किस डायरेक्शन में, तो ये हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन और ये 7 मीटर 7 मीटर ईस्ट, यानी डी आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है, इसको देख करके निकाल करके बता दो मेरे शेरों इसका क्या रेस्पॉन्स आएगा, इसका क्या रेस्पॉन्स बनेगा, फटाफट सारे लोग। और हम लोग बहुत अच्छी स्पीड में चल रहे हैं बेटा, अभी लगभग शायद 25-30 मिनट की क्लास हुई होगी और हम लोग 19वें 20वें क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं। तो मतलब समझ रहे हो, अगले 10-12 मिनट जो हम टारगेट लेकर चले हैं 40 से 45 मिनट, वो हम लोग कर लेंगे आज। यहां पर देखो क्या बोला, ए का मतलब है डिवाइड, बी का मतलब है क्रॉस, सी का मतलब है प्लस और डी का मतलब है माइनस। ये रहा, तो 9 पंजे 45 माइनस 12/2 और प्लस का 11, तो 2 छिक्का 12। तो अगर मैं 11 इसमें से घटा दूंगा बचेगा 5, 45 और 5 50। ये लो आपका आंसर आ गया ए नंबर। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का। अब मैं इसको इधर नहीं लिखूंगा, यहीं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। बस आप लोगों से चाहूंगा कि जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनने वाला है आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए। जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर बनने वाला है आप लोग मुझे कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। क्योंकि मेरे दिमाग में ये आइडिया आ रहा था कि अगर मैं आप लोग को रोज एक टॉपिक रिवाइज कराने लगूं तो पेपर तक आपका सारा टॉपिक रिवाइज हो जाएगा कंसेप्ट के साथ। 2-2 3-3 4 मतलब 5 क्वेश्चन तो मैं ये बोल रहा हूँ ताकि हम 30 कर पाएँ, और हो सकता है वो 5 ना हो, 2-3 क्वेश्चन भी हो तो भी उससे बात बनाई जा सकती है। मेन मेरा कंसर्न था आप लोग को कंसेप्ट क्लियर करना। ठीक है, चलो यहाँ देखो, ये सारे स्क्वायर दिख रहे हैं। ये देखो 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर, 11 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर, तो 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225 और अगला है 17 का स्क्वायर 289। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। लो ये आ चुका है किसका, रो का ही, लाइन सिटिंग में है नॉर्थ फेसिंग। अगेन यानी दूसरा लाइन का क्वेश्चन है ये। 1 2 3 4 5 6, दैट इज राइट एंड दैट इज लेफ्ट, दैट इज राइट एंड दैट इज लेफ्ट। दायां और बायां जल्दी से देख करके निकाल करके बताओ इसका क्या आंसर आएगा। यहां पर देखो बोला है आप लोगों से ओनली 2 आर सिटिंग टू द राइट ऑफ एन, केवल 2 लोग एन के राइट में आएंगे, केवल 2 लोग एन के दाईं ओर, केवल 2 लोग हैं। इसका मतलब एन की पोजीशन क्लियर हो गई, एन आएगा इस जगह पे क्योंकि नॉर्थ फेसिंग है, तो ये दायां और ये बायां, जैसे आपका दायां वही क्वेश्चन का दायां, जैसे आपका बायां वही क्वेश्चन का बायां, यानी लेफ्ट। ठीक है, यहां पर आपसे बोला गया है ओनली 2 पीपल। ठीक है, और केवल 2 लोग एन और आर के बीच में बैठेंगे, एन और आर के बीच में 1 2, तो ये रहा आर, क्योंकि इधर 1 2 तो आर की जगह नहीं है। ओनली 2 आर सिटिंग बिटवीन एल एंड क्यू, एल और क्यू के बीच में केवल 2 लोग हैं, हमें नहीं पता, तो एल और क्यू के बीच में 2 लोग जहां आएंगे हम रख देंगे। अगला बोला है क्यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, एन के तत्काल बाएं क्यू आएगा, तो क्यू और एल के बीच में 2 लोग, 1 2, तो एल यहाँ आएगा, ये बन गया। चलो, ओ इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, ओ जो है वो पी के तत्काल दाएं है। 1 2 3 4 5 6, ओहो तभी मैं कहूँ कि कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। ये 7 लोग हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अब शुरू करना पड़ेगा। एन के राइट में केवल 2 लोग थे ना, एन के राइट में केवल 2 लोग थे, एन के राइट में केवल 2 लोग थे। उसके बाद ओनली 2 पीपल आर सिट्स बिटवीन एन एंड आर, 1 2, तो ये आर यहाँ नहीं पहुँचेगा, आर आ जाएगा यहाँ पर। 2 लोग हो गए एन और आर के बीच में। फिर बोला है ओनली 2 पीपल आर सिट्स बिटवीन एल एंड क्यू, एल और क्यू के बीच में 2 लोग हैं। क्यू इज सिटिंग टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एन, क्यू यहाँ आ जाएगा, तो 1 2 लोग बैठेंगे, तो एल यहाँ भी आ सकता है और 1 2 तो एल इधर भी आ सकता है, तो एक ऐसा बन सकता है क्यू आर एन और एक तरफ एल यहाँ भी, तो यानी ये 2 सिटिंग बन जाएगी, यानी ये 2 सिटिंग बन जाएगी। आगे आपसे बोला है ओ इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ पी, ओ जो है वो पी के तत्काल दाएं है, तो 2 लोगों को बैठानी जगह इधर नहीं है, इसमें है। पी के तत्काल दाएं ओ आ रहा है, अब एक लेटर बचा हुआ है, एल हो गया, एम एम बचा हुआ है, ये गलत हो गया। अब आपसे पूछा है थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द रो, हु इज सिटिंग थर्ड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ द रो, तो बाएं से पंक्ति में बाईं ओर से तीसरा कौन सा है, तो बाईं ओर से तीसरा जो लेटर हमारा गायब था एम, यानी बी आंसर। अच्छा हुआ हमने गलती पकड़ ली, तो हमारा समय बच गया, नहीं तो सब गड़बड़ा जाता।
अगला क्वेश्चन ये आप लोग को छुप रहा होगा, रुको मैं इसको हटा देता हूं। ये है आप लोगों का मेन क्वेश्चन जो आप लोग को दुखी करता है। निकालिए और बताइए, निकाल करके बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, जल्दी जल्दी। बताइए। चलिए मैंने वो हटा दिया है। अब आप लोग देखो इसमें निकालो और बताओ तो क्या बन सकता है। 384 32 और 6 से कैसे बनेगा। 384 32 और 6 से कैसे बनेगा। 384 जो है वो 32 और 6 से कैसे बनेगा आपको निकाल करके बताना है। 32 और 6 से कैसे बनेगा आप लोग को निकाल करके बताना है। 384 जो है वो 32 और 6 से कैसे बनेगा आप लोगों को देख करके निकाल करके बताना है। और इससे कहते हैं एनालॉजी का टॉपिक बेटा। इसको क्या कहते हैं, एनालॉजी का टॉपिक। इसको हम लोग एनालॉजी के टॉपिक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। बताया जाए। चलो क्या आ रहा है, बी पक्का। चलो आप लोग बी कह रहे हो। यहां देखो, क्या हम ऐसा कह सकते हैं 32 गुणे अगर मैं 6 करूं, 6 दूनी 12 का 2, फिर एक हासिल लग गया, 6 3 18 19, 192। 192 का दुगना करो तो 2 दूनी 4, 19 दूना 38। ये लो, यानी जो दूसरा तीसरा नंबर है उसको मल्टीप्लाई करने के बाद 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर देखो तो 38 गुणे 5 करोगे तो 8 पंजे 40 का 0, 4 हासिल लग गया, 5 3 15 4 19, 190। नहीं ये गलत है, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। नहीं 4 दूनी 8 और 5 के 20 है, 208। हाँ ये आ जाएगा बी। 208 का डबल करोगे तो 416। बी आंसर बिल्कुल सही है, बी आंसर सही है। इसका मतलब लॉजिक क्या हुआ कि इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना है, जो आए उसमें 2 का मल्टीप्लाई और करना है, ठीक है। चल तो ये हो गया आप लोग का क्वेश्चन नंबर 23वें पे हम लोग आ चुके हैं। जल्दी से निकाल करके बता दो, 4-5 क्वेश्चन और बचे, हम लोग आज के सेशन को कवर अप कर लेंगे, ठीक है। टी का कोड निकालना है। अब आप लोग को देखो पता है जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कंपैरिजन करना है, तुलना करनी है। तो टी लॉस्ट का टी यहाँ है, बाकी LOS ये रहा, डन है। अब इन दोनों कॉमन क्या है, 943 तो टी का मतलब क्या हो जाएगा 6। टी का मतलब क्या हो जाएगा, टी का मतलब हो जाएगा 6। टी का मतलब हो जाएगा 6, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। रो, व्हाट इज द कोड ऑफ रो। रो का चलो व्हाट इज द कोड ऑफ रो, बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है कंपैरिजन वाला। रो कहाँ है, वेयर इज रो, रो इज हियर, रो इज हियर। और मंथ आउल रो, और इतना वेक्स रो। इन दोनों में रो कॉमन था। अब इन दोनों में देखो कॉमन क्या है, तो ईजी। इसका मतलब रो का कोड डी वाला आ जाएगा, ईजी। हाँ वो ईजी है 2 मिनट वाला, जो कपड़ों को सॉफ्ट रखता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, और इसी स्पीड को मेंटेन रखते हुए हम लोग को रेगुलर चलना है बेटा। इसीलिए आप लोगों से कहता हूं कि आप सब लोग रेलवे का कोई एग्जाम आपके दिमाग में आए जहां रीजनिंग आ रही है, तो आपको शाम 5 बजे की मेरी ये क्लास याद आनी चाहिए। और आपको भी पता है कि
मैं आप लोगों से एक भी फालतू बात नहीं करता। बाकी लोग दुनिया भर की बात, मोटिवेशन, ये वो। भैया आप लोग को अगर मोटिवेशन की कमी हो रही है, अपनी परिस्थितियां, अपने घर की स्थितियां देख लेना, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं है। अगर आज आपको कोई चीज़ करने का मन है और आपके पास पैसे नहीं है, तो आप समझ लो इससे बुरी स्थिति और नहीं हो सकती, इससे बड़ा मोटिवेशन भी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर आप लोग ये कहो कि मैं रोज़ रोज़ आपको 4 ठो कविताएं सुनाऊं, 4 ठो मोटिवेशन लाइन सुनाऊं, तब आप लोग के अंदर मोटिवेशन आएगा, तो भाई साहब ऐसे मोटिवेशन बेकार है। जब किसी को देख के अगर तुमको मोटिवेशन आ रहा है, फिर तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वो मोटिवेशन क्षणिक होता है, वो मोटिवेशन फास्ट फूड जैसा होता है। थोड़ी देर तो आप लोग को आएगा, उसके बाद खत्म। जैसे फास्ट फूड खाओ, थोड़ी देर पेट भरा रहता है, उसके बाद खाली हो जाता है, फिर भूख लग जाती है। तो वैसे ही ये वाला मोटिवेशन होता है। अगर किसी को देख के ऐसा मोटिवेशन आ रहा है, अपने ऊपर काम करना शुरू करो, मेहनत करना शुरू करो, अपने माता पिता के चेहरे को देखो, आपको इससे बड़ा मोटिवेशन और कुछ नहीं मिलेगा। चलो यहां देखो, सारे के सारे वॉचेस बेल्ट हैं, सारे के सारे वॉचेस बेल्ट हैं, और कोई बेल्ट टाई नहीं है, कोई बेल्ट टाई नहीं है, कोई बेल्ट टाई नहीं है। पहला है सम वॉचेस आर टाई, कुछ वॉच टाई है, गलत जवाब। सारी टाई बेल्ट है, सारी टाई बेल्ट है, गलत जवाब। दोनों गलत हो गए, दोनों गलत हो गए। और जब दोनों गलत हो गए तो हमारा आंसर नीदर फर्स्ट नॉट सेकंड हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग को 26वां, इसमें से निकाल करके बताना है कौन सा वाला डिफरेंट है, अलग है। कौन सा वाला डिफरेंट है, कौन सा वाला अलग है, आपको निकाल करके बताना है। निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स बनेगा। निकालिए और बताइए इसका क्या रिस्पॉन्स आएगा, जल्दी से। 13 से 12 -1, 11 से 7 -4, 5 से -1 और यहाँ भी -1। तो आपका कौन सा अलग हो गया इसमें से? बी। इससे टफ तो कोई क्वेश्चन नहीं हो सकता, समझ रहे हैं ना आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है ये आप लोगों का। बोला है GT23 को, GT23 को कहा गया है FP6। देन आप लोग को OL15 को क्या कहा जाएगा, OL15 को क्या कहा जाएगा, आपको निकाल करके बताना है। OL15 को क्या कहा जाएगा, आपको निकाल करके बताना है। OL15 को क्या कहा जाएगा, आपको निकाल करके बताना है। तो यहां देखो 7 से 6 -1, तो यहाँ -1 करेंगे तो 15 से 14 आ जाएगा N। ठीक है, उसके बाद 23 से 6 जाने का मतलब है 17 घटाया है, तो यहाँ पे 17 घटाएंगे तो -2 आना चाहिए फिर तो यार, लेकिन -2 तो है नहीं। देखो यहाँ पर भी 21 से 4 ले जाने का मतलब है 17 घटाया है, तो जब हम 15 में 17 घटाएंगे तो -2 आएगा बेटा, तो -2 यहाँ लगा दो, ये -2 और इसे भी देख लेते हैं। 20 से 16 मतलब -4, तो यहाँ -4 करेंगे तो NH -2 होगा बेटा, NH -2 इसको कर लो। हाँ, वैसे अगर हम डिफरेंस की बात करें तो भी हम ले सकते हैं, फिर हम ये कह सकते हैं कि 23 में से 17 इनका डिफरेंस 6 आएगा, तो डिफरेंस के अकॉर्डिंग ले लो, तो मत करो चेंज। तो हमारा फाइनल आंसर बी ही बनेगा, उसके अलावा कोई चांस नहीं है। ठीक है, चलो बहुत सही। डिफरेंस वैसे माइनस करने वाली ही बात थी, तो वो कर सकते थे। चलो इस वाले क्वेश्चन को मैं HW देना चाहूँगा, 28वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करना। अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का, अगला क्वेश्चन है नंबर सीरीज का 29th क्वेश्चन ऑफ टुडेज क्लास। आज की क्लास का 29वां प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर है। अच्छा बेटा, मैं आप लोगों को एक जानकारी और दे दूं, आप लोग ना रीजनिंग में अगर आपको डर लग रहा है तो आप लोगों के लिए एक जानकारी ये है कि आप मेरे साथ रोज शाम 7 बजे, रोज शाम 7 बजे भी रीजनिंग पढ़ सकते हैं यूट्यूब पर। कहाँ पर पढ़ सकते हैं, कहाँ पर पढ़ सकते हैं? SSC टेक्स्ट बुक, SSC टेक्स्ट बुक हमारा एक चैनल है, उसमें आपको पता है सीजल का नोटिफिकेशन आ गया है। तो अगर आप लोगों ने ग्रेजुएशन पास किया है तो आप सीजल के फॉर्म को भी भर सकते हो, यही रीजनिंग उसमें भी काम आ जाएगी। SSC टेक्स्ट बुक के यूट्यूब चैनल पे मेरी क्लास होती है रोज़ शाम को 7 बजे। वहाँ मैं आप लोगों को टॉप 25 क्वेश्चंस कराता हूँ, और वो टॉप 25 क्वेश्चन जो हैं आप लोग को इससे अलग अलग मिलेंगे। कई सारे क्वेश्चन तो सिमिलर होंगे, बट 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नए होंगे, जो शायद आप नहीं लगाते हो, बट उनको भी लगाना अगर आप सीख लोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहिए कि रोज़ शाम को 7 बजे भी आप मेरी इस क्लास में जुड़ना शुरू करोगे, आज से ही, आज से ही। ठीक है ना, आज से ही। चलिए, तो इसको अगर हम देखें तो 13 से 31 का मतलब 11 में से 3 गया 8, और यहाँ कितना हो गया, 2 में से 1 गया 1, 18।
यहाँ देख लो 31, यहाँ 9 जोड़ दिया, यहाँ देखो यहाँ 18, यहाँ 9, यहाँ देखो तो 36 हो रहा है, यहाँ देख लो तो 14 में से 8 चला गया, 14 में से 6 चला गया, 8 14 में से 6 चला गया, 8 6 14, तो यहाँ 8 है तो ये 18। अच्छा देख रहे हो क्या हो रहा है, एक बार यहाँ जो पहले नंबर का डिफरेंस आ रहा है उसका आधा दूसरे में आ रहा है, फिर जो यहाँ डिफरेंस आ रहा है उसका आधा यहाँ आ रहा है, तो फिर जो डिफरेंस यहाँ आएगा उसका आधा यहाँ आएगा। तो 8 में से 4 गया 4, 8 में से 4 गया 4, और 14 में से 9 चला गया 5, 54, 54 का आधा 27, 27 में जोड़ दो, 8 7 15 का 5, फिर एक हासिल लग गया, 14 16 1 17, 14 16 1 17, 175, यानी आपका फाइनल आंसर सी आ रहा है। ठीक है, डन है। तो आप लोग शाम को 7 बजे आओगे, ये प्रॉमिस चाहिए भैया। आज से आप 5 बजे और 7 बजे 2 घंटे मेरे साथ रीजनिंग पढ़ो। रीजनिंग में पूरे नंबर, किसी भी रीजनिंग के पेपर को उठा लेना, सब आएगा। चलो, एंड दिस इज ऑल्सो योर HW क्वेश्चन। तो आज की क्लास में 30 में से कितने नंबर आए, आप लोग को क्लास की स्पीड कैसी लगी, और आपसे कितने क्वेश्चन गलत हुए, ये जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और आप में से जितने लोग अभी तक संजीवनी 2.0 बैच से नहीं जुड़े हो, जुड़ जाओ भाई साहब। और अगर आप लोग चाहते हो एक बैच जिसमें आप लोग बिल्कुल बेसिक से शुरुआत से तैयारी कर सको, तो बेटा आप लोग के लिए आरंभ 2.0 बैच स्टार्ट हुआ है। इसमें आज से ही मेरी क्लास स्टार्ट हुई है, आज से ही रीजनिंग की क्लास स्टार्ट हुई है। कब होती है रीजनिंग क्लास? 4 PM पे, रोज शाम को 4 बजे मेरी रीजनिंग की क्लास इसमें होती है ऐप में। यह आप लोगों को इस 529 रुपए में मिल जाएगा। यह बैच आप लोग को मात्र 529 रुपए में मिलेगा। कब मिलेगा? जब आप AVS कूपन कोड का इस्तेमाल करोगे। इस बैच के अंदर आपको क्या क्या सुविधाएं मिल रही हैं? तो लाइव क्लासेस मिलेंगी, रिकॉर्डिंग क्लासेस मिलेंगी, 8,000 से ज़्यादा मॉक टेस्ट मिलेंगे, 500 से ज़्यादा स्टडी नोट्स और 10,000 से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे। लेकिन कैसे मिलेंगे, कहाँ से मिलेंगे और इस क्लास की PDF कहाँ मिलेगी, ये सब जानकारी मैं आप लोग को देता हूँ। आप लोग को करना क्या है बेटा, आप लोग को जाना है, आप लोग को जाना है रेलवे टेक्स्ट बुक पर चले गए, मेरी क्लास ही चल रही है, मेरी क्लास में जाना है। और ये देखो, आप लोगों को देखो यहाँ पर दिख रहा है, आप लोग को मेरी क्लास में जाना है और आप लोग को देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? आरंभ बैच और संजीवनी बैच, आरंभ बैच और संजीवनी बैच और आरंभ बैच, ये दिख रहा है यहाँ पर, ये आप लोग को दिख रहा होगा। तो आरंभ बैच पे इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे, इसके अंदर जो लोग आरंभ बैच ले लेंगे उनको संजीवनी 2.0 बैच फ्री में मिल जाएगा। और एक अच्छी बात बताऊं, इस आरंभ बैच के साथ आप लोगों को आगे आने वाले क्रैश बैच और सब कुछ फ्री में मिल जाएगा, इस बात की भी श्योरिटी है। बस आपको व्यू ऑल प्लान पे जाना है। यहाँ पहुँचने के बाद ये देखो अप्लाई कूपन का ऑप्शन है, लेकिन पहले देखो ये 599 रुपये देना होगा। लेकिन अप्लाई कूपन पे जैसे ही जाओगे और यहाँ लगाओगे AVS, जैसे आप लोग यहाँ पर क्या लगाओगे, AVS लगाओगे यहाँ पर, जैसे ही, एक सेकेंड ना बेटा, जैसे आप AVS डन है। तो आपने जैसे ही AVS कूपन कोड को अप्लाई किया, जैसे अप्लाई किया, ये देखो मात्र और मात्र 529 रुपए का, मात्र और मात्र 529 रुपए में आप लोग को यह बैच मिल जाएगा, जिसके अंदर लाइव क्लासेस, रिकॉर्डिंग क्लास, टेस्ट सीरीज, क्लास नोट्स, प्रैक्टिस के लिए ढेर सारे क्वेश्चंस, आगे आने वाले और सारे बैचेस, सब कुछ मिलेगा इसके अंदर। AVS कूपन कोड के साथ मिलेगा बेटा। कूपन कोड गलत मत लगाना, अदरवाइज आप लोग को सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। इसके अंदर आरंभ 2.0 बैच और संजीवनी 2.0 बैच भी मिल जाएगा, यानी आरंभ 2.0 प्लस संजीवनी 2.0, ये दोनों आप लोगों को यहाँ पर क्या होगा, ये दोनों का दोनों यहाँ पर आप लोगों को क्या होगा, मिल जाएगा। आरंभ और संजीवनी दोनों का दोनों आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। आ रही बात समझ में?
तो इस तरीके से आप लोग को यहाँ पर चीज़ें करनी है। सभी लोगों को इस बैच में एनरोल कर लेना चाहिए बेटा। ये बैच आपके भले के लिए ही है। इसके अंदर सारे सब्जेक्ट्स टॉपिक वाइज सब चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए इतना ही रखते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लास में मज़ा आया होगा। ऑफलाइन कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि क्या आप लोग वो चाहते हो जो मैंने आपसे पूछा था कि टॉपिक वाइज आप लोग को हर दिन 5 क्वेश्चन लिए जाएँ, जो कि नेक्स्ट वीक से हम स्टार्ट करेंगे। जो भी आपकी राय हो ऑफलाइन कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी क्लास के बारे में आपका क्या विचार है, क्लास कैसी लगी, स्पीड कैसी लगी, अपने विचार ज़रूर दिया करो ऑफलाइन कमेंट करके, और क्लास में दिए गए होमवर्क के क्वेश्चन का आंसर भी। ठीक है, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत मेरे शेरों।